हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट। दोबारा आपके पास आए हैं 7th स्प्रेडशीट लेकर। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है इसलिए। तो चलिए फिर जल्दी से, जिसने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है वो कर लें, और जिनको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रही हैं उनके लिए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब बटन जब दबा रहे हो तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप यूज़ कर सके हमारी वीडियोज़ का जो कि आपके लिए हैं। ठीक है, तो चलिए, ये है एक नई शीट देख रहे हैं आप, और ये है 7 क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक, तो कार नेम एक्स शोरूम प्राइस शुरू करते हैं। इसको हमने बड़ा कर लिया ताकि आपको सब दिखाई दे। कार नेम एक्स शोरूम प्राइस। ठीक है, अब क्या है? अब है इंश्योरेंस, वैट, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। इंश्योरेंस, वैट, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और ये लास्ट में क्या था? टोटल। ठीक है, इसको चलिए रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। कंट्रोल, यहाँ पे कर्सर ले जाकर प्राइस के पहले ऑल्ट प्लस एंटर दबा दिया तो ये हो गया। अब ये आ गया रजिस्ट्रेशन चार्जेस। इसको अगर हम बड़ा करते हैं तो देखिए ये अभी रैप टेक्स्ट इसमें नहीं लगा हुआ है, इसमें भी जाते हैं हम जल्दी से। इसको डबल क्लिक करके चार्जेस के पहले जाके ऑल्ट प्लस एंटर दबा दिया, रैप टेक्स्ट हो गया है। ठीक है, इसको पूरे को सेलेक्ट करके इसको टॉप अलाइन दे देते हैं। ठीक है, टॉप अलाइन हो गया ये। अब चलते हैं सेल पे। इसमें क्या लिखा है? बलेनो, क्रेटा, ब्रेजा। बलेनो, बलेनो, क्रेटा, क्या था और नाम कार के भी अजीब अजीब से। ब्रेजा, स्विफ्ट। ब्रेजा, ब्रेजा, स्विफ्ट। कितने की है कारें? 8 लाख, 10 लाख, 9 लाख, 6 लाख। 8 लाख, 8 लाख। ये INR पहले से इसमें सेलेक्टेड है। चलिए इसको हम क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं। क्लियर फॉर्मेट। ठीक है, अगर INR वगैरह कुछ आता है तो आप यहाँ ऊपर से जाके जनरल जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे आप करेंसी या अकाउंटिंग डाल सकते हैं, तो उसमें ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑप्शंस नहीं आते हैं, वो एक तरीके से नंबरिंग के लिए होता है इसका यूज़, करेंसी और अकाउंटिंग का। नीचे जो डॉलर का साइन है इस पे जाके आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाएंगे तो ये देखिए सिंबल बना है डॉलर का। इसको आप नन कर देंगे तो कोई भी यहाँ पे साइन नहीं आएगा। और अगर आपको कुछ देखना है, ये हमारा पुराना वर्जन है इसीलिए इसमें INR डालना पड़ेगा, तब INR आता है। रुपीज़ का साइन इसमें नहीं है। ठीक है, शायद इसी वजह से नहीं होगा। तो चलिए इसको हम कैंसिल करते हैं फ़िलहाल। ठीक है, पहले तो इसमें जो भी फॉर्मेट्स पहले के लगे हैं इनको क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं 8 लाख पे हो गया, 10 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 9 लाख, ये 6 लाख। ठीक है, 6 लाख हो गया। 8 लाख, 10 लाख, 9 लाख, 6 लाख, 32,000, 40,000, 36,000, 32,000, 40,000, 36,000, 36, 24,000, 24,000 हो गया। अब क्या है, इसको हम सबको जल्दी से बॉर्डर दे देते हैं। तो हम ऊपर से गए, ये ऑल बॉर्डर पे गए, ऑल बॉर्डर पे हमने बॉर्डर दे दिया, सबको बॉर्डर मिल गया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे पे। ड्रॉ ए कॉलम ऑफ वैट दैट इज 12.36% ऑन एक्स शोरूम प्राइस। एक्स शोरूम प्राइस पे हमको 12.36 का वैट लगाना है, इज इक्वल टू का मार्क यहाँ पे डालते हैं। अब हमने सेलेक्ट कर लिया इस सेल को,
इस सेल को सेलेक्ट करके इनटू लगाया 12.36%, एंटर, तो आ गई वैल्यू, ठीक है 98,880। अब हमने इसको ड्रैग किया, प्लस का साइन आ गया नीचे, हमने लेफ्ट बटन दबा के माउस का हमने इसको ड्रैग कर लिया, ठीक, तो इसकी वैल्यू आ गई। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए कॉलम ऑफ रजिस्ट्रेशन चार्ज, देखिए यहाँ पे फिर से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, चार्ज दैट इज 6% ऑन एक्स शोरूम प्राइस, मतलब रजिस्ट्रेशन चार्ज के इसमें आकर 6% एक्स शोरूम प्राइस पे लगानी है। तो यहाँ पे हम गए, हमने यहाँ पे इक्वल टू का मार्क लगाया, अब हमने इसको सेलेक्ट किया, एक्स शोरूम प्राइस ये है, हमने इसको इंटू किया, 6% सेलेक्ट करके परसेंट का मार्क लगा के एंटर कर दिया, तो देखिए 48,000 रुपये इसकी आ गई रजिस्ट्रेशन चार्जेस। रजिस्ट्रेशन चार्जेस ये देखिए ये आ गया, ड्रैग कर दिया हमने, तो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब में ऑटो फिल हो गया। अब ड्रॉ ए कॉलम ऑफ टोटल प्राइस ऑफ ए कार, टोटल इसमें इसने बता दिया है कि सम करना है एक्स शोरूम प्राइस, इंश्योरेंस, वैट, रजिस्ट्रेशन चारों का। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे, हम इसको पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, टोटल का फॉर्मूला तो आसान होता है, पूरा सेलेक्ट करने के बाद ऊपर ऑटो सम, ये देखिए ऑटो सम है, ऑटो सम पे बटन दबा दिए तो ये पूरा का पूरा इसने प्लस करके बता दिया। अब हम यहाँ पे जाएंगे, प्लस का साइन को पकड़ेंगे, मतलब लेफ्ट क्लिक, और उसके बाद ड्रैग करते हुए नीचे लाएंगे, तो पूरी फिल हो गई, ऑटो फिल हो गया, ठीक है। अब ऑटो फिल होने के बाद क्या करना है, अब हम गए फिर से अपने दूसरे क्वेश्चन पे, ड्रॉ ए रो बिलो ऑफ टोटल रजिस्ट्रेशन चार्ज। अच्छा, मतलब रजिस्ट्रेशन चार्ज के लिए केवल एक रो ड्रॉ करनी है, उसका टोटल निकालना है। तो हमने इसको पूरे को सेलेक्ट किया, हमने मर्ज एंड सेंटर कर दिया, ठीक है। पूरे को सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको जल्दी से एक बॉर्डर दे दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल ऑफ रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ठीक। हम यहाँ पे जाते हैं, अब इसको भी हम पूरा सेलेक्ट करके टोटल करना है, सम करना है, इजी है, ऑटो सम पे गए, मारा बटन, तो आ गया 1,98,000 चला आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, रो ऐड करनी थी कर दी, और रो ऊपर बढ़ाना है अगर, तो उसके लिए भी हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में, कल की शायद। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सेल्स इन रजिस्ट्रेशन कॉलम। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कॉलम में एक नंबर ऑफ सेल हमें काउंट करना है, किस चीज़ का, हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यू बाय एडिंग ए ब्लैंक सेल यूजिंग अप्रोप्रिएट फंक्शन। तो चलिए इसमें दो कंडीशंस हैं, हम आपको एक एक कंडीशन बताएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन डाला इसीलिए गया है कि आपको एक क्वेश्चन में दो चीज़ें बता सकें। तो ये डालना है नंबर ऑफ सेल्स, इसको भी हमने पूरे को सेलेक्ट, यहाँ तक सेलेक्ट करके पहले मर्ज एंड सेंटर किया, सॉरी मर्ज एंड सेंटर इसको भी एक्स्ट्रा कर दिए, इसको पूरे को यहाँ तक सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या डाला, नंबर ऑफ सेल्स हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यूज इन रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ठीक है। हम यहाँ पे गए, ये नंबर में कुछ चलिए हाँ ठीक है। अब इसको भी हमने जल्दी से एक बॉर्डर दे दिया, ये बॉर्डर दे दिया, पीछे गए, अब हमने देखा इसको फिर से पढ़ने के लिए ऐडेंगे ब्लैंक सेल। अच्छा चलिए ब्लैंक सेल है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे इक्वल टू का मार्क लगाया, अब यहाँ पे हम काउंट लिखते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इसने पूछे हैं कि जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू भरी हुई है, पहले इस कंडीशन को पूरा करते हैं, ठीक। काउंट का फॉर्मूला भी हम बता चुके हैं, आप लोग पीछे वाली वीडियो में जाइएगा, काउंट ए और काउंट ब्लैंक का हमने फॉर्मूला बताया है, ठीक है, यूज़ भी बताया उसका। अब इसको डबल क्लिक करते हैं, जैसे ही करेंगे मतलब इसका फॉर्मूला लग जाएगा। अब हम इस पूरे को ऐसे सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये पूरे सेल में पूछ रहा है ना, मतलब पूरे कॉलम में पूछ रहा है कि कितने नंबर है, नंबर ऑफ सेल्स हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ठीक है। अगर क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन या किसी सम का होता या फिर किसी मैथमेटिकल ऑप्शन का होता तो हम टोटल रजिस्ट्रेशन चार्जेस को ना जोड़ते, इसलिए क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं होता, उसका तो केवल टोटल निकालना था, टोटल निकाल दिया आपने। तो अब पूरे को सेलेक्ट करते हैं हम, अब हमने इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर मार दिया, तो देखिए 5 वैल्यू निकल आई। ये 5 आपका आंसर क्या हो गया, मतलब इसने काउंट करके बता दिया कि इस सेल में, मतलब इस कॉलम में नंबर्स किन में हैं, 5 सेल्स ऐसे हैं जिनमें नंबर्स लिखे हैं। इसको हम गिन के चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5,
ठीक है, ये हो गया एक तरीका आपको बताने का। अब दूसरा इसमें क्या लिखा हुआ है, बाय एडिंग ए ब्लैंक सेल यूजिंग अप्रोप्रिएट फंक्शन। अप्रोप्रिएट फंक्शन तो हमने यूज़ कर दिया, अब ब्लैंक सेल भी ऐड करनी है। ब्लैंक सेल ऐड करते हैं तो उसको हम आपको सिर्फ समझाने के लिए, बताने के लिए हमने ये क्वेश्चन में ये ऐड ऑन किया है। तो मान लीजिए हम इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये ब्लैंक ऑटोमेटिक हो जाएगा। लीजिए डिलीट कर दिया तो देखिए नीचे जो है, जो हमने फॉर्मूला लगाया है काउंट का, उसने गिन के तुरंत बता दिया कि 4 ही ऐसे सेल हैं जिनमें नंबर्स हैं, ठीक है। हम इसको भी अगर डिलीट कर देते हैं तो देखिए 3 बता रहा है, ठीक। तो इसको पूरे नंबर्स इसके हम ले आते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया 6th नंबर के क्वेश्चन का। हमको आपको यही करके बताना था। अब क्या कहते हैं, मान लीजिए अगर क्वेश्चन के हिसाब से भी चलते हैं तो एक ब्लैंक कॉलम हम इसमें ब्लैंक रो जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, आप इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट शीट रोज में जाइए, ठीक है। तो भी ये 5 ही बताएगा क्योंकि ये रो तो खाली है। देखिए काउंट फंक्शन का यूज़ ये होता है कि काउंट केवल उन चीज़ों को काउंट करता है, मतलब उस सेल रेंज को काउंट करता है जिसमें नंबर्स होते हैं, वो होता है काउंट। और काउंट ए जो फॉर्मूला होता है वो इसलिए होता है कि जिसमें नंबर्स भी हों, अल्फ़ाबेट्स भी हों, वो काउंट ए काउंट करता है, ठीक है। अब काउंट ब्लैंक जो खाली हो, मतलब इस सेल को अगर हमें निकालना है तो हम काउंट ब्लैंक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। काउंट ब्लैंक आपको चलिए लगे हाथ बता ही देते हैं। इज इक्वल टू का मार्क लगाया, काउंट, ये देखिए नीचे ब्लैंक लिख के आ गया, डबल क्लिक, ये आ गया। अब हम इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं 1,98,000 तक, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर मार दिए। तो देखिए सिर्फ एक काउंट ब्लैंक का मतलब था जिसमें कुछ नहीं है, उसको उसने सेलेक्ट करके 1 बता दिया, ठीक है। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। हम इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट शीट रोज, ये डिलीट हो गया। हम डिलीट ऊपर जाके डिलीट पे जाके रो को मिटा भी सकते हैं, इंसर्ट में जाके बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये वो एग्जांपल के लिए हमने सिर्फ आपको समझाया था। तो चलिए ये आपका फोकस सही है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया टेबल, क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं 7th में। फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज विच आर हैविंग फर्स्ट कंडीशन ग्रेटर देन ₹50,000, ठीक है। तो ये है मतलब कि इसमें फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब सेल्स इसमें भी बताने हैं, नंबर ऑफ सेल्स विच आर हैविंग पहली कंडीशन ग्रेटर देन ₹50,000 इन लेस देन इतना इतना इन टोटल कॉलम, मतलब बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फंक्शन, मतलब टोटल के कॉलम में जो भी वैल्यूज़ आई हैं इनमें ये पूछ रहा है कि 50,000 से ज़्यादा, पहली कंडीशन 50,000 से ज़्यादा के कॉलम कितने हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, इसको हम पूरे को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, इतने सारे क्वेश्चन हमने समझाने के लिए ऐड किए हुए हैं ताकि आपको पता चले। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, नंबर ऑफ, क्या हो गया, इसको सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अब हमने लिखा इसमें फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज़ विच आर हैविंग, नंबर ऑफ वैल्यूज़ विच आर हैविंग ग्रेटर देन 50,000, नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैविंग greater than 50,000 इन टोटल कॉलम, ठीक है। इसको हमने जल्दी से दे दिया बॉर्डर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू का मार्क लगा दिया है पहली बात तो, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला कुछ भी लगता है इक्वल टू के मार्क के बिना नहीं लगता है ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, काउंट तो था ये जानने के लिए कि यहाँ पे कितने हैं नंबर्स, कितने इसमें फिल हैं। अब इसमें लगेगा काउंट इफ़, ठीक है। काउंट इफ़ की रिक्वायरमेंट आई थी कमेंट में, तो इसलिए इसको हमने ऐड किया काउंट इफ़, ठीक है। काउंट इफ़ को हमने डबल टिक किया, मतलब दो बार टच किया, तो ये अपना फॉर्मूला ये लेके चला आया है। अब इसमें काउंट इफ़ का यूज़ क्यों होता है, काउंट इफ़ का यूज़ इसलिए होता है कि काउंट के साथ साथ, काउंट तो सिंपल फार्मूला था कि हमें बताना है कितने कितने सेल्स हैं जिनमें नंबर्स हैं, और काउंट इफ़ जुड़ गया है, इफ़ का मतलब लॉजिकल हो गया। तो मतलब अब काउंट इफ़ में हम केवल एक लॉजिकल रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका आंसर हमको निकालना है, ठीक है। तो हमने इसको पूरे को सेलेक्ट किया, ये रेंज इसमें लिखा है ना रेंज, हमने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, ठीक है।
अब सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा दिया, कहाँ गया कॉमा, ये लगा दिया। अब देखिए ये हाईलाइट हो गया क्राइटेरिया। अब हमको इसमें क्या देखना है, सेलेक्ट तो हमने कर लिया, अब इफ़ का फंक्शन कैसे लगेगा, हमको इसमें क्या चीज़ देखनी है वो हमें चेक करना है। तो हमें देखना ये है कि 50,000 से हैविंग ग्रेटर देन वैल्यू, 50,000 से ज़्यादा की जिनकी वैल्यू है, हमने इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया और ग्रेटर देन का साइन लगाया, 50,000 हो गया। अब इसको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हमने कंडीशन इसमें लगा दी, जो भी 50,000 से ज़्यादा की सेल्स हैं वो हमें काउंट करके बता देगा, ठीक। हमने एंटर कर दिया तो देखिए 4 ऐसे सेल्स आ गए जो कि क्या कहते हैं 50,000 से ज़्यादा के हैं। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं ताकि आंसर गलत तो नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं, 50,000 से ज़्यादा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब तो 11-11 लाख 10 लाख के हैं, ठीक है। 73,000, ये 50,000 से ऊपर के हैं तो मतलब 4 आ गए इसमें। अब दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, सेकेंड ऑप्शन क्या है, लेस देन रुपीज़ 1 लाख इन टोटल सेल, मतलब 10 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं 10 लाख। तो अब इसमें दूसरी कंडीशन ये है 10 लाख से भी ज़्यादा जो हैं उनका भी हमें टोटल करना है, मतलब सेल नंबर ऑफ सेल्स निकालने हैं। इसको भी हमने मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अब हमने इसमें लिखा नंबर ऑफ वैल्यूज हैविंग लेस देन 10 लाख, ठीक, इन टोटल कॉलम, ठीक है। इसको भी चल के हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से, इसको ऑल बॉर्डर दे दिया। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। यहाँ पे भी काउंट इफ लगेगा, काउंट इफ, ठीक है। इसको हमने डबल टिक किया क्योंकि कंडीशन वही है, इसी रेंज में हमें निकालना है, कोई और रेंज नहीं सेलेक्ट करनी है। अगर कोई और रेंज सेलेक्ट करनी रहेगी तो उसका दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया, फोकस सही करके, ये रेंज सेलेक्ट हो गई है। अब हमने कॉमा लगाया, ठीक है, कॉमा, देखिए ये नीचे जो है ना ये रेंज दी है, इसके बाद कॉमा दिया हुआ है, तो हमें इसी के फॉर्मेट पे चलना है। तो ये क्राइटेरिया, अब ये पूछ रहा है कि अब हमको इसमें से अब क्या देखना है, ठीक है। तो अब हमारी कंडीशन क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के शुरू किया। अब ये लेस देन 10 लाख, मतलब लेस देन का साइन बनाना है, ये बन गया, 10 लाख, चलिए 10 लाख आ गया, 10 लाख लिख दिया हमने, ये कंडीशन दे दी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये हमारी कंडीशन काउंट इफ की है। काउंट इफ में हमने एंटर मारा तो देखिए 2 वैल्यू हैं जो 10 लाख से ज़्यादा की हैं, एक ये 12 लाख, एक ये 11 लाख। तो काउंट इफ का फॉर्मूला कहाँ लगता है, काउंट का तो आपको बता दिया है, इसकी वीडियो भी बन गई है। काउंट इफ का फॉर्मूला वहाँ लगता है जहाँ सिंगल रेंज में हमें एक ही रेंज में कोई कंडीशन लगानी हो, ठीक है। मल्टीपल रेंजेस के लिए अलग फॉर्मूला है, सिंगल रेंज के लिए हमें कोई लगानी है तो काउंट इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है कुछ भी देखने और समझने के लिए, ठीक है। तो ये काउंट इफ का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो पूरे 7 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं, ओके, ठीक है, सब हो गया ना। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ राइट लेफ्ट लाइन कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं, ये नील हो गया, फॉर्मेटिंग सबकी बराबर है ना, हाँ सब सही है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, कोई डाउट, तो ये हो गया। अब चलते हैं दूसरी चीज़ पे, क्या है इस शीट में और नया। तो देखिए ये इफ़ फंक्शन आ गया, ठीक है, इसको हम कर देते हैं एंटर मार के। तो चलिए ये टेबल तो कंप्लीट हो गई ऊपर की क्वेश्चन वाली। अब चलते हैं इसमें दूसरी चीज़ क्या है। देखिए इफ़ फंक्शन है, ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या दी हुई है, ये तो टेबल है, बोनस टेबल, इनको सेल्स अमाउंट है, इनकी हर एक बंदे की सेल्स अमाउंट है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है आपको। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये है हर बंदे की दी हुई है क्लियर सेल्स अमाउंट, और यहाँ ये बोनस का कॉलम दिया हुआ है, ठीक। और इसकी कंडीशन क्या है, इफ़ सेल्स अमाउंट इज़ मोर देन 1 लाख देन 2% बोनस। अच्छा, मतलब इस सेल्स अमाउंट में अगर जो जिसकी भी सेल्स अमाउंट
1 लाख रुपए ज़्यादा है तो उसको 2% बोनस मिलेगा। इसमें इफ़ फंक्शन का यूज़ करना है। चलिए चलते हैं फिर। ये है टेबल, हमने पहले से बनाई है ताकि आपको टेबल बनाने की झंझट ना हो, ठीक है, मतलब इसमें टाइम ज़्यादा जाता है ना। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। विवेक जी की है 1,40,802। यहाँ इक्वल टू का मार्क लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इफ़। अब हमने इफ़ को सेलेक्ट किया 2 बार क्लिक करके। अब यहाँ पे हमें लॉजिकल टेस्ट देना है, लॉजिकल टेस्ट, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया क्योंकि हमें इसी से निकालना है। अब ये कंडीशन क्या है, अगर 1 लाख से ज़्यादा है सेल्स अमाउंट, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख रुपए, ठीक है, कॉमा, कॉमा लगा दिया। अब 1 लाख से ज़्यादा है तो क्या मिलेगा, 2% सेल्स अमाउंट पे 2% मिलेगा बोनस इनटू 2% का साइन, कॉमा। और अगर 1 लाख से कम है तो क्या मिलेगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में नॉट एलिजिबल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या समझ आता है, हमने कंडीशन जो यहाँ पे पूछी थी वो हमने लगा दी। यहाँ पे पूछा है इफ सेल्स अमाउंट इज मोर देन 1 लाख देन 2% बोनस विल बी, दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर 2% बोनस, ठीक। तो ये है 1 लाख से ज़्यादा है इसकी, ये तो हम जानते ही हैं। अब फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं क्या आता है। तो देखिए आ गया 2816, इसको 2,816 रुपये इतने पैसे मिलने वाले हैं क्योंकि ये एलिजिबल है। अब हमने इसको फिल हैंडर का इस्तेमाल करके ड्रैग किया, देखिए इसका भी निकल आया, ठीक है। अब यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, फिल हैंडर में डबल क्लिक कर देते हैं जहाँ कहीं भी होता है, ठीक है। इसको हम ऊपर जाते हैं, जैसे इसको हमने ये प्लस वाले साइन को डबल क्लिक कर दिया तो ये पूरा सेलेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्या निकल आया, सेल्स वैल्यू निकल आई बोनस की, कि बोनस इसमें कितना मिला है, ठीक है, 2%। जो नहीं है उनके लिए नॉट एलिजिबल है, ठीक। तो हम नॉट एलिजिबल के बदले कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब हार्ड वर्क आपको करना है, वर्क हार्ड, ठीक है, कोई भी वहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं ताकि नॉट एलिजिबल लिख के आया तो वर्क हार्ड लिख के आए। देखिए इनका देखिए 1 लाख से कम है तो नॉट एलिजिबल है, 90,000 है नॉट एलिजिबल है, 86 नॉट एलिजिबल, 72 नॉट एलिजिबल। तो इफ़ का फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, मतलब जो हमारे क्वेश्चन टेबल का जो कंडीशन थी वो अप्लाई हो गई है, ठीक है। ये इफ़ फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं दूसरी टेबल की तरफ। ये है दूसरी टेबल, बोनस टेबल, वही टेबल है, इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सेल्स अमाउंट था, यहाँ पे 3 आइटम जोड़ दिए गए हैं और टोटल सेल्स निकाली गई है और बोनस निकालना है। तो ये है, चलिए इसकी भी हमने टेबल पहले से बनाई हुई है ये, ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में। तो देखिए ये सबकी टेबल बनी हुई है। यहाँ साइड स्टैंड बाइक्स में नहीं होता जो, उसका वो एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बंदा ये भी बेचता है, ये भी बेचता है, ये भी बेचता है। तो उसमें तो सेल्स अमाउंट में इन्होंने बोल दिया था कि 1 लाख से ज़्यादा होगी तभी हम 2% का देंगे। और इसमें क्या है, इसमें सबकी अपनी अपनी सेल्स है। अब हमें टोटल सेल्स, पहले तो चलिए टोटल सेल्स निकाल लेते हैं। इसको हमने पूरा ड्रैग करके यहाँ तक लेके आए, ऑटो सम करेंगे तो ये पूरा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये सम आ गया आपका। अब हमने सम को पकड़ के फिलेंडर का इस्तेमाल किया और हम इसको ड्रैग करके नीचे ले आ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट होकर आ गया, सारी वैल्यूज़ निकल आई आपकी, ठीक है। अब चलिए कंडीशन की तरफ चलते हैं। क्या कंडीशन है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है इफ़ सेल्स अमाउंट इज़ मोर देन 50,000 फॉर ईच प्रोडक्ट देन 2% बोनस ऑन टोटल सेल्स। ये क्या है, ये दे दिया है, अच्छा ईच प्रोडक्ट को 50,000 उसने कंडीशन लगा के रखी हुई है, तो ये इफ़ का तो नहीं है, ये इफ़ प्लस कुछ और का भी है। चलिए देखते हैं क्या बना के दिया गया है। इफ़ सेल्स अमाउंट इज़ मोर देन 50,000, 50,000 से ज़्यादा ईच प्रोडक्ट, देन 2% बोनस ऑन टोटल सेल्स। अच्छा, मतलब सब पे 50-50 हज़ार का इसका बिजनेस होना चाहिए, तब इसकी टोटल सेल पे 2% बोनस मिलेगा। ये इफ़ और एंड का है, ठीक है। चलिए इफ़ और एंड के लिए हमने लगाया इक्वल टू, यहाँ पे इफ़ लिखा, इसको डबल क्लिक किया। अब डबल क्लिक करने के बाद लॉजिकल टेस्ट में हमें क्या देना है,
पहली कंडीशन क्या है, मतलब तीनों में होना चाहिए 50-50 हज़ार रुपये का बिजनेस। तो यहाँ पे हम देख के ही समझ रहे हैं कि यहाँ 2 में नहीं है, 1 में है। तो इसमें पहली कंडीशन के हिसाब से तीनों का करना है, तो मतलब एंड का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो हम इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं एंड। इफ़ का फॉर्मूला सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट ओपन हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड। एंड लिखा तो देखिए नीचे एंड का फॉर्मूला आ गया। अब एंड को डबल क्लिक किया, डबल टिक। अब एक ब्रैकेट और खुल गया अंदर, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, मतलब इफ़ के अंदर एंड का फॉर्मूला लग गया। हमने इसको सेलेक्ट किया इस वाले सेल को, क्योंकि हमको इससे शुरुआत करनी है। तो हमने इसको दिया 50,000 से, क्या है कंडीशन, 50 इज़ मोर देन 50,000। मोर देन 50,000 है, तो हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया। ठीक है, इक्वल टू लगाया 50,000 लगा दिया। ठीक, फिर हमने कॉमा दिया। अब हम दूसरे सेल को लेंगे, इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया, देखिए। ठीक, अब हमने इसमें भी ग्रेटर देन का साइन लगाया, इक्वल टू 50,000 कर दिया, फिर कॉमा लगाया। फिर ये तीसरा पार्ट बचा एलॉय व्हील्स का, इसको सेलेक्ट किया। अब इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। ठीक है, चले यहाँ कर लें, 50,000 आया। इसको भी हमने, अब इसके आगे कुछ है नहीं, तो हमने इसको ब्रैकेट बंद कर दिया एंड वाला, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक, अब हमने कॉमा लगाया। अब देखिए ये एंड का फॉर्मूला अंदर लग गया है। अब यहाँ बाहर जो कॉमा हमने लगाया, ये इफ़ के फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए लगाया है। तो हमने कॉमा डाल के क्या किया कि क्या थी कंडीशन, अगर 50,000 से ज़्यादा हो तो 2% बोनस ऑन टोटल सेल्स पे लगेगा। मतलब अगर इन सब पे ये एंड वाली कंडीशन फुलफिल होती है, तो ये टोटल सेल को हमने सेलेक्ट किया इनटू 2%। ठीक है, ये मिलेगा, टोटल सेल पे 2% मिलेगा, कॉमा। अब हमें दूसरी वैल्यू क्या देनी है, अगर नहीं आया ये, तो फिर इसके लिए भी नॉट एलिजिबल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ये टोटल इफ का फॉर्मूला लग गया है। ठीक है दोस्तों, अब एंटर मारते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए नॉट एलिजिबल आ गया, मतलब हमने एंड का फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक, अच्छा ये एंड का फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है, कहीं लिखा होना चाहिए ना इसमें एंड। ये है एंड स्लैश और, ये इफ़ का फॉर्मूला है एंड और के साथ। ठीक है, तो पहली कंडीशन है एंड की। ठीक है, तो ये एंड की कंडीशन ये फुलफिल हो गई है। अब हम इसको ड्रैग करते हैं नीचे, ये लेके आते हैं नीचे। ये देखिए नॉट एलिजिबल, मतलब सिर्फ 2 ही बंदे एलिजिबल हैं, बाकी कोई एलिजिबल है वह नहीं। ठीक है, बाकी किसका देखिए ऐसे भी चेक कर लेते हैं हम लोग, नॉट एलिजिबल है, 50,000 नहीं है, 50,000 ये है, 50,000 ये है, क्या कहते हैं ये भी 50,000 से कम है। तो एंड का मतलब ये होता है कि तीनों में 50,000 होनी चाहिए। ठीक है, इसमें 50 नहीं है और इसमें 50 नहीं है, इस वाले में 50 है, तो इसके लिए नॉट एलिजिबल। अब देखिए 4,550 वाले को देख लेते हैं, ये भी 50 से ऊपर है, ये भी 50 से ऊपर है, ये भी 50 से ऊपर है। अच्छा, तो इसमें 2% मिल गया टोटल सेल पे। ठीक है, ऐसे ही देखिए 2 ही बंदे हैं जिनके तीनों सेक्शंस में, मतलब तीनों की मार्केटिंग वैल्यू, तीनों की मार्केटिंग उन्होंने 50-50 हज़ार की से ज़्यादा की है, तो उनको बोनस मिल गया है। ठीक है, इसमें क्यों नहीं कॉलम बना हुआ है, ऑल बॉर्डर, चलिए ऑल बॉर्डर बन गया। ठीक है, ऑल बॉर्डर बन गया ये, तो ये है वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, ये थी किसकी, एंड की। फिर से समझा देते हैं एंड के लिए। एंड पे आपको क्या करना है, पहले इक्वल टू का मार्क लगाना है, फिर इफ़ लिखना है। इफ़ को हमने डबल क्लिक कर दिया। अब क्या करना है, हमको इसकी वैल्यू लेनी है, सॉरी हमको एंड लिखना है। एंड का फॉर्मूले को डबल बटन दबाना है, लेफ्ट क्लिक, तो डबल सेलेक्ट हो जाएगा, ब्रैकेट चालू। इसको सेलेक्ट करना है, पहली कंडीशन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 कॉमा, फिर सेकेंड वैल्यू को क्लिक किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 कॉमा, फिर तीसरी वैल्यू को सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 50,000 हो या 50,000 से ज़्यादा हो, ब्रैकेट बंद। ठीक, ये ब्रैकेट बंद, एंड तक का फॉर्मूला यहाँ तक कंप्लीट। फिर हमने लगाया कॉमा और फिर हमने इफ़ का फॉर्मूला आगे बढ़ाया, जिसमें ये था कि टोटल सेल पे अगर ये 50-50 हज़ार से ज़्यादा हुआ तीनों में, तो टोटल सेल इनटू 2% हमें मिलेगा,
और नहीं हुआ तो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हमने लिख दिया इसमें नॉट एलिजिबल क्लोज इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट। अब हमने ये कर दिया नॉट एलिजिबल। अब सबको समझ में आया? दोबारा हमने कर दिया, मतलब कि 50,000 से ज़्यादा या 50,000 से कम। एंड का फॉर्मूला इसमें लगता है कि एंड मतलब हिंदी में एंड को क्या कहते हैं? और कहते हैं। तो उसने ये कहा साइड स्टैंड और इंडिकेटर और हिंदी वाला और एलॉय व्हील्स, इन तीनों में 50-50 हज़ार होना चाहिए, तभी जाकर ये देखिए ईच प्रोडक्ट 50,000 फॉर ईच प्रोडक्ट, तब जाके 2% बोनस मिलेगा टोटल सेल पे। तो ये हमने पहला फॉर्मूला अपना कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं। यहाँ पे भी बोनस लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे पहले लिख देते हैं एंड का, ताकि आपको समझ में आए। ये था एंड का रूल, ठीक है। अब इस पे जाते हैं बोनस, ये और का, ठीक है, ये और का रूल है। इसको भी चलिए बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको भी हम दे देते हैं कॉलम ऑल बॉर्डर, ठीक। अब चलिए और को करते हैं। और के लिए क्या सिस्टम है? हमने इक्वल टू लगाया, इफ़ लगाया, इफ़ को डबल क्लिक किया, सेलेक्ट कर लिया। अब लॉजिकल टेस्ट में क्या डालना है? और, ये और डाला और हाईलाइट हो गया। अब इसको डबल क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक दबा के देखिए और का ब्रैकेट अलग से चालू हो गया। अब और की कंडीशन क्या है? कंडीशन इफ़ सेल्स अमाउंट इज़ मोर देन, ज़्यादा हो 50,000, अच्छा ऊपर जैसा, फॉर एनी वन प्रोडक्ट, और अच्छा मतलब किसी में भी। इसमें था कि तीनों में 50,000 होने चाहिए, और इसमें क्या है, फोकस सही है, और इसमें क्या है, सिर्फ एक में 50,000 होना चाहिए, ठीक है। और मतलब एक तो एंड का मतलब हिंदी में और होता है, और दूसरा इंग्लिश में और का मतलब होता है या, मतलब साइड स्टैंड या इंडिकेटर्स या एलॉय व्हील्स, किसी में भी 50,000 होना चाहिए। तो उसको बंदे को क्या मिलेगा? 2% बोनस ऑन टोटल सेल्स, ठीक है। तो चलिए और के लिए शुरू करते हैं। लॉजिकल टेस्ट का पहला कंडीशन, इसको सेलेक्ट किया। अब इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 कॉमा, फिर हमने इसको सेलेक्ट किया इंडिकेटर्स को, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 कॉमा, फिर हमने तीसरे एलॉय व्हील्स को सेलेक्ट किया, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। अब हमने एक ब्रैकेट क्लोज कर दिया क्योंकि इसके आगे कंडीशन नहीं है, ठीक है। तीन ही पार्ट थे, तीन को हमने एंड और में ले लिया है। अब हमने कॉमा दबाया। अब कॉमा दबा के इफ़ के फॉर्मूले को, जो कि ये तो और का फॉर्मूला था ना एंड की तरीके, अब हमने इसको क्लोज करके कॉमा लगा के इफ़ के फॉर्मूले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने टोटल सेल को क्लिक किया, टोटल सेल इंटू 2%, 2% कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। अगर मिला, अगर ये और की कंडीशन फुलफिल होती है तो बंदे को मिलेगा उसके टोटल सेल पे 2%, ये कंडीशन एक। फिर अगर नहीं होता ऐसा तो फिर नॉट एलिजिबल ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट, ठीक। अब देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। तो देखिए इसमें क्या मिल गया, 3269, 3,269 रुपये इसको मिल गए, 0.70 पैसे इसको मिल गए। मतलब इसमें ये देखिए दो इंडिकेटर्स और एलॉय व्हील्स में इसने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, 50,000 से कम है, लेकिन इसमें ज़्यादा है। तो और के फॉर्मूले में इसने दे दिया, जबकि एंड के फॉर्मूले में ये नॉट एलिजिबल है। अब हमने ड्रैग कर दिया इसको, लीजिए ड्रैग कर दिया, तो ये आ गया सबका फॉर्मूला, सब पे लग गया, मतलब सब ने कमाया है। सिर्फ एक ही बंदा नॉट एलिजिबल है, इसको चेक कर लेते हैं। ये भी 50 से कम, ये भी 50 से कम, एलॉय व्हील्स भी 50 से कम, बाकी सब ने किसी ना किसी अपने प्रोडक्ट में 50,000 कमाया हुआ है, ठीक है। तो ये था इफ़ के साथ एंड और का फॉर्मूला। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब दूसरे में चलते हैं। ये छोटी सी टेबल दी हुई है। अब इस छोटी सी टेबल का क्या सिस्टम है ये, अच्छा डेटेड इफ़ और टेक्स्ट फॉर्मेट का ये सिस्टम है। तो चलिए हम करते हैं इसको भी शुरू, ठीक है। आपके फोकस को सही कर दें और चलें स्टार्ट डेट, एंड डेट। यहाँ पे हमने डाला
स्टार्ट डेट, एंड डेट, और क्या है, ईयर मंथ डेज, ईयर मंथ डेज, क्या है ये डेट क्या दी हुई है, 10/11/2000 और 11/1/2015, 10/11/2000, 11/1/2015 ये दिया हुआ है। इसको चलिए हम ब्लॉक कर लेते हैं। ऑल बॉर्डर्स ऊपर गए, ऑल बॉर्डर्स मार दिया। अब इसमें क्या कंडीशन दी हुई है, कुछ दी हुई है डेटेड इफ़। चलिए इसको हम बताते हैं इस तरीके से कि मान लीजिए, इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। मान लीजिए आपको इसका ईयर निकालना है, कोई भी बंदा कितने साल का है इस वक्त, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो आज की डेट निकालने का फॉर्मूला है 2 = मार्क लगा के 2DAY, टुडे, ठीक है। ये टुडे का फॉर्मूला है। टुडे पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये ब्रैकेट आ गया, लेकिन हमको टुडे की डेट जाननी है, इसलिए ब्रैकेट को हम ऐसे ही ब्लैंक क्लोज कर देंगे। अब एंटर दबा देंगे तो देखिए आज की डेट निकल आई। तो मतलब = टुडे, ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट आउट। ये फॉर्मूला हो गया किसका, TODAY, ब्रैकेट आउट, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट आउट। ये टुडे का फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको कि एंटर करेंगे तो ये डेट आ जाएगी 12/12/2021। आज है क्या, आज 12/12/2021 है, ठीक है। तो अब क्या करना है, मान लीजिए राहुल की डेट ऑफ बर्थ है ये, ठीक है, ये वाली है राहुल की डेट ऑफ बर्थ। यहाँ लिख देते हैं राहुल DOB, ठीक। इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमको निकालना है कि राहुल की डेट ऑफ बर्थ कितनी है। ये चलिए यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया है, लेकिन आप इसको एज्यूम करिएगा कि ईयर जो है यहाँ पे कितने साल है उसको। तो हमने यहाँ पे = का मार्क लगाया, डेटेड का फॉर्मूला लगाया। देखिए डेटेड इफ़ एक्सेल में नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हमको सिंटेक्स याद करना होता है कि क्या इसका सिंटेक्स होता है। तो ये है डेटेड इफ़, हमने डेटेड इफ़ किया और ब्रैकेट शुरू कर दिया तो देखिए नीचे फॉर्मूला आ गया है। ये है नहीं, लेकिन जब हमें याद करके इसको हम करते हैं तो ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो डेटेड इफ़ लगाया। अब इसकी ये सुनिए क्या है, चलिए इसको हम बाद में बताते हैं। पहले हम आपको फॉर्मेट का कुछ रूल बता देते हैं। इसको हम चलिए करते हैं मर्ज एंड सेंटर। इसमें हम लिख देते हैं डेटेड इफ़ का फॉर्मूला क्या है, डेटेड इफ़, ठीक है, = लगाने के बाद डेटेड इफ़ लगेगा, ठीक है। इसके बाद हमने कॉमा, अरे यार, डेटेड इफ़, ब्रैकेट आउट, ब्रैकेट ओपन। अब हमने यहाँ लिखा स्टार्ट डेट, ठीक है, उसके बाद कॉमा, फिर एंड डेट, फिर कॉमा, और फिर यूनिट देनी है, ब्रैकेट आउट। ये है फॉर्मूला किसका, डेटेड इफ़ का। चलिए यहाँ लगाते हैं इसको, = कोई भी फॉर्मूला = के बिना अधूरा है, = लगा दीजिए डेटेड इफ़, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। अब हमने सेलेक्ट की ये वाली डेट सेलेक्ट की, ठीक है। अब हम राहुल की डेट ऑफ बर्थ आज की लेते हैं। तो आज के लिए हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और टुडे का फॉर्मूला लगा के ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट आउट, ठीक है। ये टुडे हमने यहाँ पे लिखा, इसका मतलब ये आज की डेट ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, कंपलसरी फार्मूला है एक्सेल में डेट निकालने का, आज की, प्रेजेंट टाइम की। हमने ये कर दिया। अब देखिए ये क्या है, स्टार्ट डेट, एंड डेट। अब ये आगे यूनिट है। यूनिट के लिए हमें क्या करना है, कहाँ गया ये, यूनिट के लिए हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वाई देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट आउट कर देंगे। अब वाई किस लिए देते हैं, हम ईयर निकालने के लिए देते हैं, ठीक है। वाई हम ईयर निकालने के लिए देते हैं, एंटर मार देंगे। क्या कर दिया ये यहाँ पे हमने कॉमा नहीं डाला, ठीक है। चलिए अब हम एंटर दबा देते हैं तो हमारी राहुल की डेट ऑफ बर्थ निकल आई, वो 21 साल का है।
ये 21 साल तो मोटा मोटा उसका माइनस करके निकाल दिया उसने कि आज की डेट ये है 2021 और वो 2000 का पैदा हुआ था, तो आज कितनी देर का, आज कितने सालों का होगा इतना। अब हमें उसका मंथ निकालना है भाई, कुछ महीने भी तो हुए होंगे ना उसके इस डेट के हिसाब से। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इक्वल टू मार्क लगाएंगे, डेटेड एफ ब्रैकेट ओपन। अब ये फॉर्मूला क्या है, स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट हमने ये डाली, ठीक। अब कॉमा, फिर एंड डेट डालना है। एंड डेट में फिर से हम टुडे लिखते हैं, या तो टुडे लिख दें या फिर इस डेट को सेलेक्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से सुन लीजिए, टुडे हम इसलिए आपको बता रहे हैं बार बार ताकि टुडे आपको याद हो जाए, ठीक है, कि टुडे का फॉर्मूला क्यों अप्लाई होता है। तो टुडे लग गया। अब उसके बाद या तो टुडे डाल दीजिए या ये डाल दीजिए। अब उसके बाद फिर से हम कॉमा लगाएंगे और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे और फिर मंथ निकालना है। अब देखिए मंथ का क्या फॉर्मूला है, हमने उसमें वाई लगाया था। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, वाई और एम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। वाई और एम इन सब का सिस्टम हमें भी बताते हैं थोड़ी देर से, ठीक है, पहले आप इसको समझ लो। अब इसको ब्रैकेट आउट कर दिया। अब देखिए ये 2 महीने का निकल आया, मतलब इस समय ये 21 साल 2 महीने का है। अब कितने दिन का है, इक्वल टू डेटेड एफ ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट कॉमा। अब एंड डेट हम चलिए टुडे हमने 2 बार लिया, अब हम डेट डायरेक्ट लेते हैं, ये ले लिया कॉमा। अब यूनिट लेनी है हमको, इन्वर्टेड कॉमा, और यूनिट में अब डेज निकालना है। डेज कैसे निकलेगा, डेज का फॉर्मूला है एम डी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, ये हमने निकाल दिया। देखिए 1, तो ये आ गया राहुल भाई की डेट ऑफ बर्थ का, मतलब कितनी डेट है उसकी आज की डेट में, कितने साल का है, तो 21 साल 2 महीने 1 दिन का है वो इसमें, ठीक है। तो ये निकल आया आपका, हमने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम कह रहे थे आपको ना, डेट कैसे निकलेगी, देखिए क्या होता है कि अगर हम y लिखते हैं, तो इसका मतलब हो गया ईयर, ठीक है। अगर हम m लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया केवल मंथ, सिर्फ उतने ही टाइम का मंथ, ठीक है। वो y m का मतलब ये होता है केवल मंथ, y को ये भूल जाता है, अवॉइड कर देता है, ठीक है। अब अगर हम m d लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, केवल डे, केवल डे, ठीक है। ये मंथ को अवॉइड कर देगा, इसके पहले वाले लेटर को ये अवॉइड कर देगा, ठीक है। अब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ मंथ्स लेने हैं तो हम केवल m लगाएंगे। m का मतलब टोटल नंबर्स ऑफ मंथ, ठीक है, ये हो गया आपका m का। अब केवल d का मतलब ये होता है टोटल नंबर्स ऑफ डेज, ठीक है, ये है, ठीक है। ये आप इसको याद कर लीजिए कि ये क्या होता है, इसको याद कर लीजिए कि ये क्या होता है। y का फॉर्म होता है ईयर का, m का मतलब मंथ होता है, md का मतलब डे होता है, m का मतलब टोटल नंबर्स ऑफ मंथ होते हैं, और केवल d का मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज होता है। तो इसका आपको कंफ्यूजन होगा कि m का मतलब सिर्फ मंथ कैसे है, ईयर भी तो है। तो असल में होता क्या है ना कि देखिए, जैसे ये हमने सेलेक्ट किया, हम चलिए यहाँ पे लगाते हैं डेटेड का फॉर्मूला, डेटेड इफ ब्रैकेट आउट ब्रैकेट ओपन। हमने इसको सेलेक्ट किया स्टार्ट डेट, फिर कॉमा लगाया, फिर हमने ये एंड डेट दिया, उसके बाद हमने फिर कॉमा लगाया। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन। अब हमने ये m लिया है ना, m लिया है अगर, तो हमने m सेलेक्ट किया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब ये m का मतलब ये होता है कि ये y मतलब ईयर को भूल जाएगा, दोनों के ईयर को भूल जाएगा, ये सिर्फ देखेगा क्या, आपकी महीना और डे, केवल इसको देखेगा, ये इसको ही जोड़ करके डिफरेंस निकालेगा वो इसका मंथ का, ठीक है। m का मतलब मंथ का डिफरेंस निकालेगा, पहले वाले लेटर को अवॉइड कर देगा। तो हमने इसको जब दिया तो 0 आया, मतलब इनके बीच में 0 मंथ का डिफरेंस है, कोई मंथ की दिक्कत नहीं है इनके बीच में, ठीक है। अब हम डेटेड इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन
स्टार्ट डेट को हमने लिया, कॉमा लिया, एंड डेट को ले लिया, फिर कॉमा लिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया। अब हम इसमें एमडी लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब ये एमडी का मतलब क्या हो गया, ये अब ईयर को और मंथ को अवॉइड कर देगा इन दोनों डेट में से, ये केवल डे को लेगा, मतलब इतने से इतने बीच के केवल दिनों को ये लेगा। ठीक है, कितने दिन होते हैं, एक्सेस कितने दिन होते हैं, ये ईयर को और मंथ को अवॉइड कर देगा। अब हम इसको एंटर करते हैं तो ये 21 दिन टोटल निकलते हैं। ठीक है, इस तरीके से डेटेड इफ का यूज होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको टोटल नंबर्स ऑफ मंथ निकालने हैं, इनके बीच में कितने मंथ हैं। अब जैसे राहुल भाई तो निकल आए 21 साल के, अब हम यहाँ पे लगा देते हैं कि ये इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, हमने स्टार्ट डेट ये लगा दी, और अब चूंकि इनका डेट ऑफ बर्थ हमने ये लिया हुआ था तो हमने कॉमा लगाकर इसको ले लिया, फिर कॉमा लगाया और फिर हमने निकाल दिया, इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया। अब हमने क्या किया कि हमने सिर्फ टोटल नंबर ऑफ मंथ हमको चाहिए तो हमने m डाल दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया और ब्रैकेट आउट कर दिया। अब देखिए हमने ये निकाल दिया तो टोटल 10/11/2000 से लेके 12/12/2021 तक 254 मंथ्स होते हैं। तो ये राहुल भाई 254 मंथ्स के हैं। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ मंथ्स निकालने का फॉर्मूला था m से, और टोटल डेज निकाल लिया तो डेज भी 3-4 हज़ार निकल जाएंगे। चलिए डेज को भी लगा लेते हैं, इसको क्यों छोड़ें। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, टुडे की डेट सेलेक्ट की, कॉमा लगाया, और फिर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया, केवल डी लिखा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब एंटर दबा दिया तो देखिए 7,732 दिन के हैं राहुल भाई। ठीक है, तो ये निकल आया आपका क्या, डेटेड इफ से डेट ऑफ बर्थ निकल आई। एज कैसे निकालते हैं ये आपको पता चल गया है। ठीक है, अब क्या है इसमें, एज के अलावा टेक्स्ट फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए हमने आपको टुडे बता दिया आज, और डेटेड इफ बता दिया। अब टेक्स्ट फॉर्मेट क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट इज इक्वल टू का मार्क लगाया, टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिख के हमने इसको जब डबल क्लिक किया तो देखिए क्या निकल के आता है, वैल्यू निकल के आती है। तो वैल्यू जैसे हमने डाल दी, ये है वैल्यू। ठीक है, अब कॉमा डाल दिया। अब फॉर्मेट हमको डालना है, फॉर्मेट हमने डाला इन्वर्टेड कॉमा लगाकर। ठीक है, डी 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 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। ठीक है, अब हमने टेक्स्ट वाई 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 वाई। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा वाई 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 वाई, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट आउट, फॉर्मेट टेक्स्ट। हाँ ये सॉरी, वो हमने ज़्यादा बढ़ा दिया आगे। तो देखिए वेड लिख के चला आया। अब आप सोचोगे डी 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 ट्रिपल डी क्या होता है, तो देखिए डी सिर्फ होता है, डी क्या होता है, केवल ये होता है आपका 1, मतलब 0, एक डिजिट ले लो आप, चाहे 0 ले लो या 1 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ये डिजिट हो गया। अब डी डी क्या होता है, डी डी होता है 01, 02, मतलब दो डिजिट, 29 भी हो सकता है, फिर 99 भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए ये तो हो गया, अब ऊपर इसके नीचे चलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये डी 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 3D हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम डे मतलब 3D का मतलब होता है दिन के 3 लेटर्स, कोई भी दिन, जो 7 दिन होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, इनके 3 लेटर्स लेता है वो। ठीक है, जैसे FRI फ्राई हो गया, MON हो गया, ठीक है, THU हो गया। ठीक है, अब ये डी 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 4 बार डी अगर हमने लगाया तो ये क्या होता है, ये किसको डिनोट करता है, ये करता है पूरा मंडे की स्पेलिंग, पूरा फ्राइडे की स्पेलिंग। ठीक है, अगर हमने पूरा डी डी लगा दिया है तो ये पूरा मंडे और फ्राइडे को लेता है, पूरी स्पेलिंग को लेता है। चलिए यहाँ पे करके देखते हैं। ये हमने लगा दिया फॉर्मूला इज इक्वल टू का टेक्स्ट, टेक्स्ट, और इसको हमने क्लिक किया, दोनों टच किया। अब हमने इसको टारगेट लिया, ये है टारगेट, मतलब 10/11/2000 को कौन सा दिन था, मतलब पूरा का पूरा दिन कौन सा था, तो हमने ये लगाया इन्वर्टेड कॉमा डी 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 डी, 4 बार डी लिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या निकल के आ गया, वेडनेसडे
यहाँ हमने 3D लगाया था तो WED 3 लेटर आए दिन के, यहाँ हमने 4D लगा दिया तो वेडनेसडे पूरा का पूरा स्पेलिंग आ गई है। इसी तरीके से क्या होता है, M होता है, ये M हो गया, ठीक है, ये M हो गया, M का मतलब हो गया 01 मंथ, 02 मंथ फरवरी। अब ये 2 बार M का मतलब क्या हो गया, 2 बार M का मतलब हो गया 11। ये जो है ना, ये सॉरी इसको हमने गलत कर दिया, ये केवल 0,1 है, ठीक है, 0,1,2, ठीक है। और ये हो गया 2 डिजिट का, 2 डिजिट का हो गया, कोई भी 2 डिजिट का हो गया ये, ठीक। और ये हो गया M, इसको हमने क्या समझा, ये हो गया, इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये M हो गया आपके मंथ के 3 लेटर्स, मंथ के 3 लेटर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे MAR, FEB, कॉमा, और आपका APR अप्रैल, ठीक है, इस तरह से लेगा। और ये हो गया M, 4 बार M का मतलब क्या हो गया, 4 बार M का मतलब होता है पूरा का पूरा स्पेलिंग, मार्च, फरवरी, ठीक है, ये पूरा हो गया। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये सिंटेक्स है, ठीक है, ये सब टर्म्स हैं। तो अब टर्म्स को लगा के देखते हैं, इज इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट को क्लिक किया, ठीक है। अब हमने ये टारगेट लिया, टारगेट मतलब जो टेस्ट हमको जिसका लेना है, क्या है, वैल्यू क्या है, इस वैल्यू से हमको सब कुछ निकालना है। कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। अब हमने देखिए 4 बार M ले लिया, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये 10/11/2000 को कौन सा महीना था, पूरी स्पेलिंग ये दे देगा। ये देखिए अक्टूबर, ठीक है। अगर हम इसको टेक्स्ट, अगर हम इसको 3 सिर्फ M देते, ये वैल्यू हम सेलेक्ट कर लें पहले, फिर कॉमा लगाया, वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद वैल्यू ये है 10/11/2000। हमने वैल्यू लगाने के बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया और 3 बार M लिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर मार दिया। देखिए सिर्फ ऑक्ट आ गया, MM का ऑक्ट आ गया, ठीक है। Y का मतलब होता है ईयर, और 4 बार Y का मतलब 4 बार, ये ईयर का मतलब होता है 2002, ये ईयर का मतलब होता है सिर्फ 15, जैसे ये 21 है सिर्फ 21, लेकिन 4 बार हम Y लिखेंगे तो इसका मतलब होता है क्या यार, 4 बार Y का मतलब होता है पूरा 2021, मतलब पूरा 2021 लिख के आएगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ये सब समझाने में लगता है बहुत टाइम, ठीक है। तो आप लोग बोर हो रहे होगे बहुत तगड़ा वाला। तो ये आपका पूरा सेशन ख़त्म हो गया है। और एक चीज़ और लास्ट में बची है, ये 15 ईयर्स, ये एक फॉर्मेट होता है जिसको हम कैसे बनाते हैं। चलिए अब जितना भी टाइम लग रहा है इसको कंप्लीट कर ही देते हैं। जैसे हमको लिखना है, ये है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे चल के पेस्ट कर लेते हैं, ये आ रहा है, इसको मर्ज कर देते हैं। हमको इस फॉर्मेट में चाहिए कोई सामान, तो कैसे करेंगे, ये देखिए ये हमने डाल दिया। अब इज इक्वल टू का मार्क लगा के हमने इसको हमने सेलेक्ट किया, कहाँ गया ये चलिए ऊपर करते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं ताकि इसके सामने पता चलेगा। इज इक्वल टू का मार्क लगा दिया। अब हमको ये चाहिए, हमको लाना है इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो अब हमको ये करना है, हमने इसको सेलेक्ट किया, अब हमने स्पेस दबाया, हमने एंड सेलेक्ट किया, ठीक है। अब हमने इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया, अब इन्वर्टेड कॉमा के बाद हम स्पेस देंगे, ठीक है, ताकि ये जो है ना, ये 15 के बाद ईयर्स के बीच में जो स्पेस है वो आए। इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्पेस दिया हमने। अब हम लिखेंगे क्या, ईयर्स, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर हम एंड लगाएंगे, एंड का साइन मतलब Shift+7, एंड लगाया, फोकस सही है। एंड का साइन लगाने के बाद फिर हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे, और उसके बाद एंड का साइन लगाने के बाद हम पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर हमने क्या किया, एंड लगाया, फिर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया, हमने स्पेस इसके बाद दिया, मंथ्स लिखा, और उसके बाद कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। फिर हम क्या करेंगे,
फिर हम एंड लिखेंगे, फिर हम एंड लिखेंगे और एंड के बाद फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर एंड डालेंगे और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर से शुरू करेंगे और इसके बाद स्पेस देंगे, यहाँ पे हम डेज लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अब एंटर मार देंगे तो देखिए ये चला आया 21 साल 2 महीने 21 दिन। ये पूरा फॉर्मेट अलग अलग जो था वो आ गया इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो यही हमें आपको बताना था, इस वाले फॉर्मेट को कैसे लाया जाता है। तो इसको रिपीट करके आप देख लीजिएगा। वीडियो खासी लंबी हो रही है कायदे से, तो बहुत मेहनत लगी है बनाने में, ये समझाने में। और ये है आपकी PDF, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो इस PDF को आप ले लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया वो प्लीज़ कर दे यार, इतना तो कर ही दो। मिलते हैं फिर अगले डिक्टेशन में या फिर अगले CBT में। कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले थोड़ा और दे दें, ठीक है। आप कमेंट करके अपने रिव्यूज़ बताइएगा, जो भी रिव्यूज़ हैं आपके, अच्छे बुरे, कुछ गलतियां हुई होंगी सुधार दीजिएगा, बता दीजिएगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो हम कन्वे कर ही रहे हैं आपको, ठीक है। बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते हैं, अब मिलते हैं अगले डिक्टेशन में। थैंक यू सो मच।